अलग न्यू टॉपिक है, मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की पद्धतियाँ, मात्रकों की पद्धतियाँ, मात्रकों की नहीं लगाया मैंने, मात्रकों की पद्धतियाँ। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं मात्रकों की पद्धतियाँ। क्या है कि मात्रकों की पद्धतियाँ चार प्रकार से चार भागों में बांटी गई है। पहली है CGS पद्धति। मात्रकों की पद्धतियाँ बोल दो या प्रणालियाँ बोल दो, जिनसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, इनकी जो मात्रक होते हैं ना, इनकी क्या मात्रक है, जो ये भौतिक राशियाँ हैं, इनको मात्रकों में मापा जाता है। तो उनको बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो जिनसे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में। तो मात्रकों की पद्धतियों में पहला है, चार भागों में बांटा गया है इनको। तो पहली है CGS, दूसरी है MKS, तीसरी है FPS और चौथी है SI, बोल सकते इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। तो CGS को क्या कहते हैं? फ्रेंच पद्धति भी बोलते हैं या मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेंच पद्धति या बोले तो मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक पद्धति बोल सकते हैं। अब इसमें क्या है, तीन राशियाँ होती हैं, सभी इन तीनों से ही इनमें भेद होगा। भौतिक राशियाँ, तीन राशि कौन सी है? पहली है लंबाई, जिसे L से प्रतीक चिन्ह इसका L है। फिर द्रव्यमान, जिसे भारी बोल सकते हैं द्रव्यमान, जिसे मास इंग्लिश में बोलते हैं मास, M स्मॉल m इसका प्रतीक चिन्ह, और एक समय टाइम T। तो इन तीन भौतिक राशियों के आधार पर हम इनको चार भागों में विभक्त करते हैं। तो पहली है CGS पद्धति, तो इसे फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि इन तीनों के है ना मात्रक क्या है, CGS के अनुसार इन तीनों की मात्रक क्या है। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होगा CGS पद्धति में, CGS पद्धति में मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, लंबाई का मात्रक होगा सेंटीमीटर, CM, मैं बोल सकता हूँ सेंटीमीटर, CM से प्रतीक चिन्ह CM, डिनोट करते हैं CM से। और द्रव्यमान का क्या होगा, इसमें द्रव्यमान का होगा मीटर, नहीं ग्राम, GM। और समय का होगा, समय का सेकंड। तो CGS पद्धति में इन तीन भौतिक राशियों की मात्रा क्या होंगे, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और MKS में क्या हो जाता है, अब वही तीन है उनके मात्रक है। इसमें MKS में लंबाई का मात्रा क्या होगा, MKS में लंबाई का मात्रा हो जाएगा मीटर, और द्रव्यमान का मात्रा क्या होगा, किलोग्राम, इसे M से, स्मॉल m से, इसे kg से। और समय का क्या होगा, समय का वही सेकंड। ठीक है। तीसरी पद्धति है FPS क्या है, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। कौन सी पद्धति? ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसमें देखो क्या है कि इसमें लंबाई को तो क्या है, लंबाई का क्या मात्रक है इसमें, इसके अनुसार फुट है, लंबाई का मात्रक फुट है। और द्रव्यमान या भार का मात्रक क्या है, पाउंड, द्रव्यमान या भार का मात्रक पाउंड है। और समय का मात्रक वही सेकंड है, ऐसे दर्शा दिया SEC। तो ये हो गई तीसरी। चौथी पद्धति है SI, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, यानी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। लिखूंगा नहीं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, इसमें क्या होता है कि 7 तो मूल मात्रक होते हैं। मूल मात्रक कितने हैं? मूल मात्रक 7 है इसके अनुसार, मूल मात्रक 7। और दो क्या होते हैं? संपूरक मात्रक बोले तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितनी होती है? 2 होती है।
तो 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक किसमें, एसआई में, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट में, यानी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में। अब ये 7 मूल मात्रक कौन से हैं और 2 संपूरक मूल मात्रक कौन से हैं मैं समझाता हूँ। ये आपको समझ में आएगा। मात्रकों की पत्तियाँ, यूनिट्स ऑफ सिस्टम, इसकी 4 पद्धतियाँ है, 1 2 3 4, CGS, MKS, FPS और SI। CGS को बोलते हैं, C से देखो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और किन किन के हैं, इन तीनों के लंबाई, द्रव्यमान, समय को, मतलब CGS में क्या, CGS में इनकी क्या मात्रक है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। MKS में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और FPS में फुट, पाउंड, सेकंड। F से फुट, P से पाउंड, सेकंड। और SI में क्या है, इनके 7 तो मूल मात्रक है, फंडामेंटल यूनिट 7, और 2 संपूरक मात्रक है, वो और समझाता हूँ SI के। SI अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के तो 7 मूल मात्रक कौन से हैं। पहला देखो लंबाई, पूरा लिख देता हूँ चलो। लंबाई का डिनोट किसे करते हैं, L से, यानी प्रतीक चिन्ह। और इसका ये जो 7 मूल मात्रक बताए हैं ना, ये 7 भौतिक राशि है, और इनको किस मात्रक क्या है इनके, जो अपन देखते हैं इसे। तो लंबाई भौतिक राशि है और इसका मात्रक क्या है, मात्रक क्या होगा लंबाई का मात्रक, इसमें SI में अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार इसका मात्रक होगा मीटर, इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। फिर दूसरी है द्रव्यमान, जिसे स्मॉल m, इसका प्रतीक चिन्ह, और इसका मात्रक क्या है द्रव्यमान का, किलोग्राम, जिसे kg से दर्शाते हैं। तीसरा है समय, टाइम से दर्शाते हैं, और इसका समय का मात्रक है सेकंड, इसे s से दर्शाते हैं। चौथा है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप या ऊष्मागतिक तापक्रम बोल सकते हैं ताप को, या ऊष्मागतिक तापक्रम। ताप को किससे दर्शाते हैं, T से, इसका मात्रक है केल्विन, किससे दर्शाते हैं, K से। 5वां नंबर का आता है विद्युत धारा, इसे किससे दर्शाते हैं, I से दर्शाते हैं, और इसका मात्रक क्या है, एम्पियर, इसे A से दर्शाते हैं। 6ठा है पदार्थ की मात्रा, इसे N से दर्शाते हैं, और इसका मात्रक है मोल, MOL, इसका प्रतीक चिन्ह यह है, इसे मोल बोल सकते हैं, मोल। और 7वां मूल मात्रक कौन सा है, ज्योति तीव्रता, इसे IU से दर्शाते हैं, IU से, और इसका मात्रक है कैंडेला, इसे CD से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, CD से। तो ये SI जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली है, इसके 7 मात्रक हो गए। पहला है लंबाई का मात्रक मीटर, दूसरा है द्रव्यमान का किलोग्राम, जिसे kg से दर्शाते हैं। समय का मात्रक सेकंड है, जिसे S से दर्शाते हैं। ताप है, ताप का मात्रक, ये 7 भौतिक राशि है। चौथी नंबर की ताप है, जिसका मात्रक होता है केल्विन, SI सिस्टम के अंदर बता रहा हूँ मैं। क्या होता है, ताप का केल्विन होता है, जिसे K से दर्शाते हैं। और 5 है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसे A से दर्शाते हैं। 6ठा है पदार्थ की मात्रा, जिसे मोल से दर्शाते हैं, जिसका मात्रक मोल होता है। और ज्योति तीव्रता 7वां नंबर का, जिसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला, जिसे CD से दर्शाते हैं। ये हो गए SI मात्रक। ये तो हो गए मूल मात्रक। इसमें SI पत्ती के अंदर कितने हो गए, 7। और 2 संपूरक मात्रक मैंने अभी बताया था ना, 2 संपूरक मात्रक होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। कौन कौन से थे वो और देख लेते हैं।
दो संपूरक मात्रक है, संपूरक मात्रक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अंतर्गत है ये दो संपूरक मात्रक। उसमें पहला है समतल कोण। समतल कोण, इसका मात्रक होता है रेडियन। रेडियन जिसे किससे दर्शाते हैं, आर डी से, आर डी से। और दूसरा संपूरक मात्रक होता है घन कोण। घन कोण जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जिसे दर्शाते हैं आर एस आर, एस आर, स्टेरेडियन। ये हो गए दो संपर्क मात्रक। क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट भाई, दो संपर्क मात्रक कौन से है एसआई मात्रक प्रणाली के अंतर्गत। तो पहला है समतल कोण जिसका मात्रक होता है रेडियन, जिसे आर डी से दर्शाते हैं। दूसरा है घन कोण जिसे स्टे, रेडियन के आगे ओनली स्टे लगाया गया है, स्टे रेडियन, जिसे एस आर से दर्शाते हैं। ये हो गई मात्रकों की पद्धतियाँ खत्म। अब आगे एक टॉपिक और समझाता हूँ मैं आपको।